समझाए, गति जीव आत्मा की कोई समझाए, कहाँ से ये आए और कहाँ लौट जाए। गति जीव आत्मा की कोई समझाए, कहाँ से आए और कहाँ लौट जाए। कहाँ से ये आए और कहाँ लौट जाए। कभी इसका आना जाना किसी ने न जाना, कभी इसका आना जाना किसी ने न जाना। कहाँ का निवासी है ये, कहाँ है ठिकाना। कहाँ का निवासी है ये, कहाँ है ठिकाना। कोई भी किसी को अपना पता ना बताए, कहाँ से ये आए और कहाँ लौट जाए। कहाँ से ये आए और कहाँ लौट जाए। मिली एक नगरी इसको अयोध्या निराली, जो है 8 चक्रों और 9 द्वार वाली। जो है 8 चक्रों और 9 द्वार वाली। बस 4 दिन ही इसके शहंशाह कहाए। कहाँ से ये आए और कहाँ लौट जाए। कहाँ से ये आए और कहाँ लौट जाए। प्रभु ने हजारों तोहफे बना के दिए हैं। प्रभु ने हजारों तोहफे बना के दिए हैं। जगत के नजारे सारे इसी के लिए हैं। जगत के नजारे सारे इसी के लिए हैं। इन्हें छोड़कर क्यों जाना समझ में ना आए। कहाँ से ये आए और कहाँ लौट जाए। कहाँ से ये आए और कहाँ लौट जाए। पथिक ये प्रभु की माया प्रभु जानता है। पथिक ये प्रभु की माया प्रभु जानता है। प्रभु के सिवा न कोई पहचानता है। प्रभु के सिवा न कोई पहचानता है। जो महान शक्ति सारे विश्व को चलाए। कहाँ से ये आए और कहाँ लौट जाए। कहाँ से ये आए और कहाँ लौट जाए। गति जीव आत्मा की कोई समझाए। कहाँ से आए और जाए। कहाँ से आए और कहाँ लौट जाए। नमस्ते। ओम। पथिक जी का एक गीत। टिका करे हाथ कानों पर, करो कोशिश दबाने की, तुम्हें आवाज आएगी प्रभु के कारखाने की। सदा दिन रात चलती है
मसीह ने कौन सी अंदर रगड़ने की, मसलने की, पीसने और पिसाने की, टिका कर हाथ कानों पर, करो कोशिश दबाने की। न गेहूं में न चावल में, न सब्जी में न दालों में, बदन में खून बनता है, विधि देखो बनाने की। तुम्हें आवाज आएगी प्रभु के कारखाने की। प्रभु के कारखाने में नसों का जाल फैला है अनगिन नाड़ियां इसमें नहीं आवत गिनाने की। तुम्हें आवाज आएगी प्रभु के कारखाने की। जो इसमें रस बनता है इसी पर खर्च होता है, मगर मल मूत्र को बाहर व्यवस्था है गिराने की। तुम्हें आवाज आएगी प्रभु के कारखाने की। लहू पर मांस मज्जा पर बने हड्डियों के ढांचे पर, प्लास्टर साफ चमड़ी का विकला देखो सजाने की। टिका कर हाथ कानों पर, करो कोशिश दबाने की। पथिक प्राणों के चलने से यहाँ सब काम बनते हैं। पथिक प्राणों के चलने से यहाँ सब काम चलते हैं। प्रभु के प्रभु के प्रभु के हाथ में शक्ति है प्राणों के चलाने की। टिका कर हाथ कानों पर, करो कोशिश दबाने की। तुम्हें आवाज आएगी प्रभु के कारखाने की। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य लोकेश जी आए और हमारे बीच में 35-40 मिनट में अपना व्याख्यान रखेंगे। ईश्वर उपासना प्रयास करें कि 35 मिनट में खत्म हो। जी आचार्य लोकेश जी। सर्वप्रथम एक बार सभी शांत मन होकर के और ओंकार का, पवित्र ईश्वर का उच्चारण करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा, यद्भद्रं तन्न आसुवा। ओम शांति शांति शांति। सर्वप्रथम तो मैं परमपिता परमेश्वर को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए आप सभी को, जो भी विद्वत जन, आदरणीय आर्य जी और माताएं, बहनें, बच्चे, सभी को प्रणाम करता हूं। आज का विषय ईश्वर उपासना, क्योंकि मुझे तो ज्यादा आज ही सूचना मिली थी, तो पहले से मैंने कुछ नहीं, रोज ईश्वर उपासना करते हैं तो इसकी कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती। जो कार्य प्रतिदिन करते हैं उसका तो अभ्यास रहता है, उसके लिए पहले से तैयारी नहीं करनी। जैसे किसी को सच बोलना है तो सच बोलने से पहले कुछ सोचना नहीं पड़ता, और किसी को झूठ बोलना है तो पहले बहुत तैयारी करनी पड़ती है कि यदि ये बोला तो इसके बाद क्या कहना पड़ेगा, इसके बाद क्या कहना पड़ेगा। क्योंकि संध्या, स्वाध्याय, ये सब कार्य तो नित्य है। जो नित्य कार्य होते हैं उनके लिए तैयारी की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो सबसे पहले क्या तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि एक ही दुनिया में सबसे बड़ा पेन किलर है दुख विनाशक, उसका
नाम है ओम। वो परमात्मा सभी दुखों का नाश करने वाला, और कोई उपाय है ही नहीं। तो उसकी उपासना से क्या क्या लाभ होते हैं वो तो सबको पता ही है, उसको तो ज्यादा चर्चा करनी ही नहीं है कि ईश्वर की उपासना से क्या नहीं होता, ऐसा तो कोई। तो अभी पहले क्या तैयारी करनी चाहिए संध्या उपासना से पहले, वो थोड़ा मैं उस पर कुछ पॉइंट्स रखूंगा, कुछ बिंदु, आप उन पर ध्यान दीजिएगा। जो भी माताएं बहनें या जो भी भाई बंधु जुड़े हुए हैं वो सब प्रतिदिन अपने घरों में संध्या, स्वाध्याय, यज्ञ ये तो करना ही है, इनको तो छोड़ना नहीं, लेकिन इसको विधिवत करे और उससे पहले उसकी पूर्व तैयारी भी करे। तो संध्या के नियम तो ये है ध्यान के, उपासना के, कि प्रतिदिन सूर्योदय से पहले आरंभ करें। सूर्योदय से पहले करना, एकांत में, नियत काल पर करना। प्रतिदिन समय नहीं बदलना चाहिए कि किसी दिन आगे किसी दिन पीछे, नियत काल पर करे। और कम से कम 3 महीने तक तो छोड़े ही नहीं बिल्कुल भी, तो उससे संस्कार अभ्यास हो जाएगा बार बार करने से। जो 3 महीने तक निरंतरता से करता है तो उसके फिर स्वभाव में आ जाता है, अभ्यास में आ जाता है, उससे फिर करने में कोई बाधा नहीं आती आगे। नियत स्थान पर करे, स्थान प्रतिदिन न बदले। वो कोई व्यवस्था है कि घर से बाहर रहना पड़े प्रतिदिन इधर उधर, लेकिन यदि घर में ही रहते हैं प्रतिदिन सुबह या रात्रि के समय, तो स्थान भी नियत करे और समय भी। संध्या के वस्त्र व आसन भी नियत करे, कौन से वस्त्र पहन करके संध्या करनी है, उपासना करनी है, इसके वस्त्र भी नियत करे। अर्थात किसी भी वस्त्र में न बैठ जाए, उसके अलग वस्त्र रखे, साफ सुथरे धुले हुए ढीले। और सर्दी का मौसम है तो थोड़े ऊनी वस्त्र भी रख सकते हैं, लेकिन अधिक नहीं। अधिक रजाई में कंबल ओढ़ करके ध्यान करेंगे तो नींद आ जाएगी और आपको तंद्रा भी आ सकती है। स्नान के बाद करे सुबह तो अच्छा है। रात्रि के समय यदि कोई स्नान नहीं करता शाम को संध्या से पहले तो कोई बात नहीं, हाथ मुंह आदि पैर धो के थोड़ा सा आचमन आदि करके स्थिर चित्त होकर के कर सकते हैं। समय कम नहीं करना चाहिए प्रतिदिन। किसी दिन बहुत तेजी से कर दिया कि आज समय कम है, चलो 5-10 मिनट कर लिया, अगले दिन 15-20 मिनट कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। वैसे तो संध्या का तो समय निर्धारित ही है, लेकिन यदि उसके अलावा भी उपासना कर रहे हैं, आधा घंटे की कर रहे हैं तो आधा घंटा ही करें, 1 घंटे की करते हैं तो 1 घंटा ही करें। कम अधिक समय ना करे रोज, किसी दिन अधिक किसी दिन कम। तो इसमें और क्या सावधानी रखनी, संध्या से पहले सर्वप्रथम गायत्री मंत्र आदि के साथ शिखा बंधन करे, केश बांध के रखने चाहिए। माताओं को भी खुले केश से नहीं करना है, और जिनको शिखा है शिखा बांध करके गायत्री मंत्र के साथ शिखा बंधन करे। उसके बाद आरंभ करे आचमन, अंग स्पर्श, प्राणायाम, ये इससे पहले करना है। प्राणायाम अधिक भी किए जा सकते, यदि पेट खाली है तो 3 से लेकर के न्यूनतम 3 प्राणायाम से लेकर और अधिकतम 21 बार तक किया जा सकता है, अपनी बल शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार। तो ये थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान देना है कि ये सब चीजें सामान्यतः करनी ही है। इसके अलावा ईश्वर, जीव और प्रकृति, इनका सही सही स्वरूप जाने सुने, सत्संग में विद्वानों के सहयोग से स्वाध्याय करके वैदिक साहित्य को प्रतिदिन पढ़ते रहे। स्वाध्याय के बिना ध्यान संध्या उपासना अच्छी नहीं हो सकती। प्रतिदिन स्वाध्याय तो करना ही है, स्वाध्याय तो वेद के यज्ञ के साथ जुड़ा हुआ है, स्वाध्याय को तो हटा ही नहीं सकते। उसमें आप वेद आदि शास्त्रों का स्वाध्याय करें, गायत्री मंत्र का या प्रणव जप, जो भी आपको उचित लगे उसी के अनुसार अपना समय निर्धारित करके, भले ही आपको 1 पृष्ठ पढ़ना है प्रतिदिन स्वाध्याय करें, छोड़े नहीं कभी, क्योंकि उससे आपको इस पर चलने की शक्ति सामर्थ्य मिलेगी। और कहीं कहीं दोष होंगे, विकार होंगे, त्रुटियां होगी तो उन पर भी नजर जाएगी, उन पर दृष्टि जाएगी कि कहाँ
कौन सी कमी है, कौन सी न्यूनता है। एक बार मैं ईश्वर के ध्यान उपासना करने से क्या क्या लाभ होते हैं, स्वामी विवेकानंद जी ने ये लिख कर दिया था, उनके एक लेख से मैंने लिया, तो इसको आप देख लीजिए। तो सर्वप्रथम महर्षि दयानंद का एक वाक्य ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में उपासना प्रकरण में, उपासना का लाभ क्या होता है उपासक को, उसके बारे में दिया उन्होंने उस विषय में। पर्वत के समान दुख आने पर भी मनुष्य विचलित नहीं होता, उपासना का ये फल होता है। कितनी भी भारी मुसीबत हो, कितना भी बड़ा दुख हो, कितना भी बड़ा, उसको सहन कर जाता, विचलित नहीं होता, दुखी नहीं होता, उसका मन दुखी नहीं होता, सहन शक्ति बढ़ जाती है, दुराग्रही नहीं होता। जो ईश्वर की उपासना प्रतिदिन करते हैं वे सत्य के मार्ग पर चलने का सामर्थ्य बढ़ जाता है उनका, संकल्प शक्ति बढ़ती है। जो आप संकल्प लेते हैं वो बार बार टूटते नहीं, वो पूरे होते हैं। जो ईश्वर उपासक होता है वो किसी के साथ अन्याय नहीं करता और पवित्रता से रहता है हमेशा, मद्य मांस आदि व्यसनों से दूर रहता है, उसको ये छू नहीं सकते। सबको आत्मवत देखता है, मान अपमान से भी दुखी नहीं होता। जो ईश्वर की उपासना करते हैं वे सबसे प्रीतिपूर्वक व्यवहार करते हैं, निष्काम कर्म करते हैं, इंद्रियों पर उनके पूर्ण नियंत्रण होने लगता है, धीरे धीरे अविद्या दूर होती है, आत्मबल, मनोबल, बौद्धिक बल और शारीरिक बल भी बढ़ता जाता है। आरोग्यता, स्वास्थ्य और निर्भयता ये प्राप्त होना तो ईश्वर उपासक के लिए सर्वसे आसान कार्य है। जो संसार के बड़े से बड़े डॉक्टर दुख नहीं हटा सकते, जो क्लेश, जो चिंता, तनाव जिसमें दुनिया आज जी रही है, उसके लिए तो ईश्वर उपासना से श्रेष्ठ कोई उपाय नहीं। मनुष्य मात्र के सभी दुखों का निवारण, इसीलिए ईश्वर को भुवः दुख विनाशक कहा गया है, जो दुखों का विनाश करने वाला है। तो जिसको कुछ भी कष्ट है, आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक, वो ईश्वर की उपासना करे। इसमें कोई खर्च भी नहीं है, थोड़ा सा समय लगाना है, अपने आप को शांत करके सुबह शाम थोड़ा सा समय निकालना ही चाहिए। स्वाध्याय के बाद मनुष्य के अंदर अपने आप में ही परिवर्तन आने लगता है। वो स्वयं को समझ में आता है कि मैं क्या हूं, किस स्थिति में हूं। दूसरे के कहने से नहीं आता, स्वयं स्वाध्याय करे, आत्मनिरीक्षण करे, तब पता चलता है। स्वाध्याय का फल भी योग दर्शनकार महर्षि पतंजलि ने स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोगा ये कह करके बताया कि जो इष्ट देव परमेश्वर है उसका संप्रयोग हो जाता है, उससे निकटता बढ़ जाती है, उसकी प्राप्ति हो जाती है। परमात्मा का दर्शन स्वाध्याय से होता है, स्वाध्याय आधार बनता है परमेश्वर की प्राप्ति का। तो ये सब चीजें आपको धीरे धीरे पढ़नी है। देखो, हेयम दुखम अनागतम, इस सूत्र के द्वारा महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जो दुख आया नहीं है वो हेय है, उससे बचा जा सकता है। जो आ गया है उसको तो भोगना पड़ेगा, उसके लिए सहन शक्ति बढ़ाई जा सकती है। तो ये दोनों कार्य स्वाध्याय और ईश्वर की उपासना से सिद्ध हो जाते हैं। जो दुख आ गया है उसके लिए भी सहन शक्ति बढ़ जाती है, और जो नहीं आया है उससे बच सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज है, छोटी नहीं है। लेकिन क्योंकि संसार में अविद्या ज्ञानता का चारों तरफ आवरण चढ़ा हुआ है, तो सही सही चीज को लोग समझते नहीं, या कि उनको पता नहीं, तो जाने अनजाने में इन चीजों से दूर है और दुख में बस जीवन ऐसे ही बीत रहा है, उनको मालूम नहीं। थोड़ी देर के लिए वे हंसते भी है, गाते नाचते भी है, लेकिन वो केवल अपना तनाव दूर करने के लिए है। वो कृत्रिम हंसी है, अंदर से आनंदित नहीं है, उनका मन शांत नहीं है, हृदय में कोई उनके तरंग नहीं है किसी भी तरह की। तो संध्यायन्ति संध्यायते वा पर ब्रह्म यस्याम सा संध्या। क्या होती है संध्या? जिसके द्वारा ध्यान किया जाए परमेश्वर का, उसे संध्या कहते हैं। भली भांति अच्छी प्रकार से जिसके द्वारा ईश्वर का ध्यान किया जाए उसे संध्या कहते हैं।
संध्या संधिकाल को भी बोलते हैं कि जो सुबह सूर्य जब सूर्योदय होता है या सूर्यास्त होता है तो दिन और रात्रि का 2 बार मिलन होता है, उसको भी उसी समय ये कार्य सिद्ध होते हैं, करने चाहिए। तो इसको आचमन आदि के साथ शुरू करके और प्राणायाम बीच में रखते हुए बहुत सारी चीजें दी महर्षि पतंजलि ने भी, योग दर्शनकार ने। प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य, प्राणायाम का महत्व बताया कि कैसे इससे चित्त शांत होता है, मन शांत होता है। अलग अलग ये सब वेदों से उठा करके कितने सारे मंत्रों में और कितने सारे सूत्रों में ईश्वर की ही विवेचना की गई है कि कैसे हमें ये करना है कार्य। शतपथ ब्राह्मण में तो एक जगह लिखा, ये के च श्रमाई में द्यावा पृथ्वी अंतरेण स्वाध्यायो हैव तेषां परमाकाष्ठा य एवं विद्वान स्वाध्यायम अधीते तस्मात् स्वाध्यायो अध्येतव्यः। इसके बारे में बताया कि जो व्यक्ति स्वाध्याय करता है नख अग्रभाग तक वो तप ही कर रहा है, चाहे वो कहीं भी है, कुछ भी है। जो प्रतिदिन वेदों का स्वाध्याय करता है वो सबसे बड़ा तपस्वी है। कहीं नंगे होकर के पहाड़ पे लेट जाना बर्फ पे, ये तपस्या नहीं है, इसको कहीं तप नहीं बोला गया है। एक पैर पे खड़ा हो जाना या शीर्षासन कर लेना, ये तप का कोई इससे संबंध नहीं है। तो जो स्वाध्याय करता है वो तप ही कर रहा है। स्वाध्याय का अर्थ क्या है? वो स्वाध्याय का अर्थ आपको पहले बता भी चुके हैं और आपको ध्यान रखना है। वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन प्रणव जप या गायत्री मंत्र के साथ अर्थपूर्वक, ये सारे कार्य स्वाध्याय के अंतर्गत आते हैं। मैं थोड़ा प्रोफेसर राम प्रसाद वेदालंकार जी के जो एक छोटी सी उन्होंने व्याख्या की ईश्वर के विषय में, तो उसके द्वारा कुछ पढ़ देता हूं। आप इसे ध्यान से सुनेंगे, आपको अच्छा लगेगा। उन्होंने कहा कि कौन सी ऐसी वस्तु रह गई है जो स्वाध्याय से नहीं मिलती है? इंद्रियों का संयम, सदा एक रस रहना, ज्ञान की वृद्धि, यश, लोगों को सुधारने तथा निपुण करने का कार्य, ये सब स्वाध्याय के द्वारा किया जा सकता है। स्वाध्यायशील पुरुष एकाग्र मन होकर के पराधीन नहीं हो सकता, दिन प्रतिदिन अपने प्रयोजनों को साधता है और अपने आप का परम चिकित्सक बन जाता है। इतनी अच्छी बात है, किसी चिकित्सक को ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, परम चिकित्सक बन जाता है स्वयं ही, अपने आप में। इससे बढ़िया क्या हो सकता है? तो सुदिशा के बारे में लिखा इन्होंने, एक शब्द आया, ध्यान करने वाले सुदिनों वाले होते हैं, उनके दिन दुर्दिन नहीं होते। सुदिन बोलते हैं ना कि इनके तो सुदिन है, इनके दुर्दिन है। तो वे सुहावने दिनों वाले होते हैं, वे दिन काटते नहीं, या पूछने पर ये नहीं कहते कि भाई बीत रहा है, टाइम पास हो रहा है, कट रहे हैं दिन, ऐसा नहीं बोलते वे। हर दिवस उनके लिए सुंदर प्रभात को लाने वाला होता है। उनका प्रत्येक दिन उनको बीते दिन की अपेक्षा अर्थात सुंदर बनाने वाला, अच्छा बनाने वाला आता है प्रतिदिन। उनका प्रत्येक आने वाला दिवस उन्हें पूर्वापेक्षा महान, मतलब पहले दिन की अपेक्षा अगला दिन उनको महान, पवित्र, सौम्य, सरल, दिव्य, तेजस्वी, ज्ञानी, निष्कपट बनाने में आता है। उनका हर आने वाला दिन उनमें सुंदर भावनाओं, सुंदर कर्मों, सुंदर स्वभावों के बीज बोने वाला होता है। सुष्ठु सुष रमनते इति सुरा देवा, जो सु में रमन करते हैं, अर्थात श्रेष्ठ गुण कर्म स्वभाव में जो रमन करते हैं वे सुर देव बन जाते हैं। फिर भला हो सुदिन हो जिनका हर दिन तुम्हें असुरत्व दोष से ऊपर उठाकर उन्हें मनुष्यत्व की कोटि में लाकर खड़ा कर देता है, और मनुष्यत्व पर भी उन्हें टिकने नहीं देकर देवत्व की कोटि में। ऐसी स्थिति में तो भला क्यों सुदिन ना कहा है? ध्यानियों के दिन सुनियमित होते हैं, सुंदर यम नियमों की मर्यादाओं में व्यतीत होते हैं। जो ध्यान करने वाले वे सुगमों में सुंदर सुंदर धर्मों, महाव्रत, महाव्रत अर्थात अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये सबसे बड़े महाव्रत है। आज एकादशी है तो लोग एकादशी का व्रत करते हैं,
एकादशी का अर्थ ही यही है, एकादश इंद्रियों का व्रत, इनको बुराइयों में नहीं जाने देना। एकादशी के व्रत के बारे में लोग जानते नहीं है कि एकादश इंद्रियों को बाहर के भौतिक विषयों से बचाकर, बुराइयों से, दोषों से बचाकर अंतःकरण को आत्मा के द्वारा, तो इस चीज को ध्यान दो आप। यम नियमों, क्योंकि जो प्रतिदिन उपासना करते हैं उनको सबसे प्रिय यम नियम ही लगते हैं। यम नियमों से उनके अलावा उनके पास कोई ऐसी चीज नहीं है जो सबसे प्रिय हो, क्योंकि उन्हें मालूम है कि यम नियम ही उन्हें असुर से सुर में बदल सकते हैं, उन्हें असुरत्व से सुरत्व में ला सकते हैं, राक्षसत्व से देवत्व में ला सकते हैं। ध्यानी क्यों अपने आप को सुदीना बनाते? जो ध्यानी होते हैं अपने आप को सुदीना बनाते हैं, इसलिए कि अगर उनके दुर्दिन आ जाएंगे, बन जाएंगे, तो सुंदर गुण कर्म स्वभाव से, ठीक है, उनके जो दुर्दिन है जब वे सुदिन बन जाएंगे तो सुंदर गुण कर्म स्वभाव से रंग जाएंगे, और फिर उनकी रातें और प्रभातें, साएं सभी सुहावने बन जाएंगे। दिन के व्यवहार, खान पान, रहन सहन, लेन देन, बोलचाल, उठना बैठना आदि सभी सु बन जाएंगे। सु अर्थात सुंदर। तो साएं भी और प्रभात भी, रातें भी और दिन भी सब सुंदर बन जाएंगे। स्वप्न भी यदि आएंगे तो वो भी सुंदर ही आएंगे। दिन तो भगवान ने प्रकाश वाले बनाए हैं, प्रकाशमान है दिन तो, लेकिन वह भी दुख से जुड़ जाए, यदि दिन दुख से जुड़ जाए दुर्दिन हो जाता है वो दिन, और सु से मिल जाए तो सुदिन बन जाता है। ध्यानियों के दिन सुदिन होते हैं, सुनियमित होते हैं, अर्थात सुनियोजित होते हैं। उनका उठना बैठना, खाना पीना, सोना, चलना जागना, ये सब के सब सुनियमित होते हैं। अपने नियम बनाकर समय पर उठना, समय पर साधना, समय पर भजन, है कि वेद में उनका नाम ही के समान स्वाध्याय, सत्संग, देव ब्रह्मणस्पति से अपनी अविद्या, अंधकार, अज्ञान, तम को उषाओं के समान दूर करते रहते हैं, इसलिए उनका नाम उषा सह पड़ गया। वेदों में जैसा कर्म में करते हैं, जैसे गुण कर्म स्वभाव होते हैं, उनके ऐसे ही नाम रख देते हैं। ध्यानियों का तीसरा गुण यह है कि वह अपने को निष्पाप बना लेते हैं। जो ईश्वर के उपासक होते हैं वे स्वयं को निष्पाप बना लेते हैं। अरिप्रा बनाना ध्यानियों के लिए अत्यंत आवश्यक है कि ज्यों ज्यों मैं निर्मल हो जाऊं, इतना ही घटती जाए, और दूरी श्रद्धा ज्यों ज्यों त्यों त्यों बढ़ती जाए। पापों से उन्हें बहुत नफरत होती है, पाप उन्हें छू नहीं सकता, तो ऐसे लगता है जैसे आग का अंगारा बदन पर आ गिरा हो। और हिंसा करना तो बहुत दूर रहा, कोई हिंसा कर भी रहा है तो उनका हृदय शक्ति होने पर उसका विरोध करता है या फिर हट जाता है, ऐसा होता है उपासक। हिंसा को देखता नहीं, ये तो यदि सामर्थ्य है तो उसका विरोध करेगा, और यदि सामर्थ्य नहीं है तो हट जाओ वहां से। वो हिंसा देखने का काम उसका नहीं है। आप भी, हम भी बहुत सारे मीडिया में, सोशल मीडिया में कितने भयंकर हिंसा के दृश्य देखते हैं। यदि हम वहां पर कुछ कर नहीं सकते तो हम देख क्यों रहे हैं उनको? अपना मन अशांत कर रहे हैं, दिन भर में लगे हुए हैं। ये सब चित्र भी इधर उधर, ऐसी फिल्में देखना, ऐसे सीरियल देखना जिनमें हिंसा हो रही है, वो सब ये ध्यानियों योगियों के लिए नहीं है। यदि आपके सामने हिंसा हो रही है, शक्ति है तो विरोध करो, नहीं तो दूर हटो। असत्य उन्हें नहीं भाता, स्तंभ भी अच्छा नहीं लगता, और परिग्रह तो उन्हें कूड़े का ढेर लगता है। किसको? ईश्वर के उपासकों को। उसे और पाप नहीं भाता, पतति अनेनमिति पापम, उसे वह हर कर्म भाता है जिससे मनुष्य निरंतर ऊपर ही ऊपर उठता है, गिरता नहीं है। पातापयानाम, उसे हर वह कर्म बुरा लगता है जिसमें मनुष्य अपेयों का पान करे, उपलक्षण के अरमानों को साथ, अस्पृश्यों को स्पर्श करे, अग्राह्यों को ग्रहण करे, अश्रव्यों का श्रवण करे,
अदृष्टव्यों का दर्शन करे, अघ्रातव्यों का जिग्रहण करे। पाप वह चीज है जो मनुष्य को उभरने नहीं देती, उठने नहीं देती, आगे नहीं बढ़ने देती। जो हिंसा करता है, जो पाप करता है, किसी को भी मन वाणी कर्म से जानबूझ करके दुख देता रहता है, वो तो ध्यान में प्रवेश भी नहीं कर सकता। उसके लिए तो अध्यात्म के ताले बिल्कुल बंद है, ये सोच लीजिए। पापी व्यक्ति यदि ध्यान करता है तो उसका पाप उसको आगे बढ़ना तो दूर और उसको पीछे धक्का दे देता है। देखो क्या बात लिखी है कि यदि कोई पापी व्यक्ति है और वो ध्यान करने की कोशिश भी करता है ईश्वर का, तो उसका पाप ही उसको आगे बढ़ा नहीं पाता और उसे और पीछे धक्का दे देता है। वह ऊपर चढ़ना चाहता है लेकिन उसका पाप उसको पीछे खींच लेता है। तो लेकिन जब हम अरिप्र बनते हैं और तब हम ध्यान करते हैं तो महान ज्योतियों को पाते हैं। कैसे करना ध्यान? सैतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, ऐसे ही अभ्यास करना है। कैसे होता है सैतु दीर्घ काल? लंबे समय तक करना है। 12 साल हो गए करते करते, प्राणायाम कर रहे, फू फू कर रहे हैं, सुबह सुबह उठ करके सांस ले रहे हैं गहरे गहरे, नंगे बदन बैठे हैं, खाना पीना भी बहुत बदल रखा है, लेकिन आगे ही नहीं बढ़ रहे। क्यों? क्योंकि बीच में चुनाव आ गए, छूट गया जी, ध्यान छूट गया। बेटी की शादी आ गई, 1 महीना ध्यान ही नहीं हुआ, संध्या ही नहीं हुई, यज्ञ नहीं हुआ। दीर्घ काल से कर रहे हैं लेकिन निरंतरता नहीं है। बीच बीच में इतने लंबे ब्रेक आते हैं, पार्टी में जाना पड़ा, शादी में जाना पड़ा, छोड़ दिया तो छोड़ दिया तो गया, छूट गया, पिछला भी सब खत्म कहानी। यदि निरंतरता नहीं है तो महर्षि पतंजलि के अनुसार तो उसको सिद्धि प्राप्त हो नहीं सकती। इसलिए निरंतरता अत्यंत आवश्यक है। भले ही आप 15 मिनट करो, 10 मिनट करो, आधा घंटा 1 घंटा नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, लेकिन निरंतरता, निरंतरता में ताकत है, शक्ति है निरंतरता। जब जल गिरता रहता है पत्थर पे, पहाड़ों की तरफ आप गए होंगे, और सैकड़ों सैकड़ों वर्षों तक, हजारों वर्षों तक गिरता रहता है, तो कठोर शिला को भी कितना कोमल सा जल काट देता है बीच में। निरंतरता में इतनी ताकत होती है, इतनी शक्ति होती है निरंतरता में। लाखों लाखों वर्षों से जो जल गिर रहा है निरंतर, उसने अपना रास्ता काट करके जमीन को समुद्र तक बनाया है, जहां को चाहता है, पहाड़ों से काट करके आता है। तो क्या करना है? निरंतरता, दीर्घ काल तक निरंतर, ये सत्कारा सेवितो कर रहे हैं, निरंतरता भी कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे साधक है, उपासक है, आपके आसपास भी मिल जाएंगे, जो करते हैं प्रतिदिन, किसी भय से करते हैं या किसी फैशन से करते हैं, कैसे भी करते हैं, वे निरंतर करते हैं। लेकिन तीसरी क्या चीज नहीं है? सत्कार सेवित। सत्कार अर्थात श्रद्धा पूर्वक नहीं करते। उनसे पूछो कि किस तरह करते हो, मन लगता है क्या? नहीं जी, मन में तो कुछ और ही घूमता रहता है। कितने साल हो गए करते हो? पूजा करते कितने साल हो गए? कि 20 साल हो गए? 20 साल हो गए पूजा करते करते, 20 साल हो गए यज्ञ करते करते, मन लगता है क्या? मंत्रों का किसी का अर्थ भी पता है क्या? नहीं पता, मन ही नहीं लगाया है उसमें, श्रद्धा ही नहीं है मंत्रों के प्रति, वेद के प्रति, ईश्वर के प्रति। बस लगे है किसी भय के कारण से कि कोई अनिष्ट ना हो जाए या कुछ निकल आए, ऐसे ही, ऐसे नहीं बात बनेगी। सत्कारा से भी तो श्रद्धा पूर्वक किया गया, तो श्रद्धा से नहीं किए करे तो फिर क्या फायदा? वो तो ऐसे ही है जैसे बाहर से टैप रिकॉर्डर चलाते रहो। गहरी जड़ें होनी चाहिए, पेड़ तभी थमा रहता है। जड़ें यदि गहरी नहीं है तो फिर तो छोटे से आंधी के झोंके में ऐसे गिर जाएगा उखड़ करके। श्रद्धा योगिनम मातेव पाती, श्रद्धा योगी की माँ के समान रक्षा करती है। श्रद्धा योगी की माँ के समान रक्षा करती है, मातृतुल्य। जैसे माँ बच्चे के लिए दत्तावधाना होती है, वैसे ही श्रद्धा योगी की मातृतुल्य। तो दृढ़ निश्चय करके, वेद मंत्रों में तो जो जो कहा है वो तो आप सोचो, योग दर्शन और ये दर्शन तो छोटी सी चीजें हैं, वेद के एक एक शब्द को लेकर के कितनी बड़ी बड़ी व्याख्याएं करती। तो यदि वेद रूपी समुद्र के तट पर बैठकर हम जो ठीकरे इकट्ठे कर रहे हैं, उस वेदोदधि में गोता मारकर एक भी शब्द यदि अच्छा पा लिया, एक भी शब्द यदि अच्छा पा लिया, तो एक शास्त्र की रचना कर देते एक एक ऋषि मुनि।
एक एक शब्दों से। फिर हृदय से उस पर आचरण भी कर लिया तो स्वर्ग के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा, कहीं दरवाजा नहीं खोजना पड़ेगा स्वर्ग का, किधर से स्वर्ग के दरवाजे हैं। जहां तुम उपस्थित रहोगे वहीं स्वर्ग बन जाएगा, तुम्हारी सभी कामनाओं को दोहने वाला हो जाएगा वो। उसी के शब्दों में एक शब्द है सम्यक ज्ञात है सुप्रयुक्त है स्वर्गे लोके काम दुख भवती। तो उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्त्र दिवा वयम नमो भरंताय मसी, ये दे रखा है। इसका थोड़ा सा मैं अन्वय कर देता हूँ। उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्त्र दिवा वयम, अन्वय करते हैं इसका। अग्ने, अग्ने को पहले लिया ये, दिवे दिवे दोषावस्तः धिया नमो भरंता वयम त्वा उपएमसी, ऐसे रखिए इसको। तो अग्नि अर्थात हे अग्नि स्वरूप परमात्मा को बोला जा रहा है, प्रकाश स्वरूप ज्ञान स्वरूप अग्नि। हे प्रभु प्रतिदिन, दिवे दिवे दिन दिन या प्रतिदिन या दिन रात ऐसा भी कह सकते, प्रातः साय दीर्घ काल तक निरंतर्य निरंतरता से एक ही मंत्र के एक शब्द को उठा करके महर्षि पतंजलि ने पूरा सूत्र लिख दिया, और कितनी बड़ी व्याख्या कर दी महर्षि व्यास जी ने। निरंतर्य अर्थात दीर्घ काल तक प्रतिदिन, वह भी प्रातः साय दोनों समय, अहर्निश धिया, वह भी धी कर्म च प्रज्ञा च, कर्म भी और बुद्धि, विवेक वाली बुद्धि, ज्ञान और कर्म पूर्वक नमो भरंता, कैसे आचरण करते हुए, नमन को धारण करते हुए, कैसा, अपने कृतज्ञता को धारण करते हुए कि हम तेरे समीप आते हैं ईश्वर के, ऐसा परमेश्वर को बोला जा रहा है। ये थोड़ी व्याख्या है बहुत बड़ी इसकी, इसको किसी दिन मैं बाद में पढ़ता हूँ, लेकिन इसको आप ऐसा समझिए, अग्न आया ही वीत, ये सब मंत्रों का सार दे रखा, बहुत अच्छा अच्छा। देखो हम सब मनुष्य धरती पर, हमारा तो सौभाग्य है कि एक तो हमने सनातन संस्कृति में, वैदिक संस्कृति के जो स्थान है भारतवर्ष में जन्म लिया। दूसरा, आज के इस भौतिक युग में, विलासिता के युग में 800 हजारों करोड़ लोग हैं इस धरती पर। इतने करोड़ों लोगों में हम सबका सौभाग्य है कि हम कुछ थोड़े से मुट्ठी भर लोग इन विषयों पे चर्चा करते हैं, इन विषयों को मानते हैं, जानते हैं, बातें करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। थोड़े से लोग हैं, ज्यादा नहीं है, इतनी बड़ी संख्या नहीं है हम लोगों की। तो आप अपने को सौभाग्यशाली समझा करो कि कम से कम 800 करोड़ लोगों में हम कुछ लाख, कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ हजार ऐसे हैं जो इन चीजों पर बात करते हैं। और संसार बिल्कुल एकदम ऐसी गहरी निद्रा में सोया है जैसे उन्मत्त होकर के, कुछ मालूम ही नहीं किधर जा रही है, नदी में पत्ते की तरह जा रहे हैं बहते हुए, कुछ भी मालूम नहीं है संसार किस दिशा में जा रहा है, महाविनाश की तरफ जा रहा है। उत्थान बता रही है ना दुनिया की, उत्थान हो रहा है, विकास हो रहा है, विज्ञान बढ़ रहा है। विज्ञान नहीं बढ़ रहा, विनाश बढ़ रहा है, पूरा पृथ्वी को एकदम सुनसान सन्नाटा छा जाएगा, कभी ऐसी स्थिति आ जाए। तो मनुष्य को इस माया जाल से निकालने का तरीका केवल वेद ज्ञान ही है। तो वेदों की शरण में आने के लिए महर्षि दयानंद ने कहा वेदों की ओर लौट। कितना अच्छा उन्होंने सीधा सीधा संकेत किया अपने को, मेरी बात मानो या न मानो, इस चीज को छोड़ो, वेदों की तरफ ध्यान दो, वो तुम्हारी जड़ है। जड़ हरी, जड़ में सिंचाई करो, पत्ते हरे भरे रहेंगे, पुष्प खिलेंगे, फल भी लगेंगे। ऊपर ऊपर पत्तियों पर छिड़काव करने से कुछ नहीं होएगा। तो संसार के मोह माया में उलझे हुए है ये सब की सब जनता। ठीक है, ये कुछ चीजें तो करनी पड़ती है, उत्तरदायित्व तो निभाने चाहिए, अपने अपने गृहस्थों को अपने निभाने चाहिए, सन्यासियों को अपने, लेकिन पल पल मौत की तरफ बढ़ रहे हैं ये भी तो ध्यान देना चाहिए। पल पल मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। एक जन्म दिवस मनाते हैं उत्साह से, जन्म दिवस एक अर्थात जीवन 1 साल कम कर दिया। तो ज्यादा पाने के चक्कर में उलझ गया है मनुष्य, अधिक पाने का।
और ज्यादा पाने के चक्कर में क्या होगा, इस संसार में 5 से अधिक कुछ नहीं मिलेगा। 5 क्या है? जो आज भोग रहा है कल भी तुझे वही भोगने को मिलेगा, वही इंद्रियां मिलेगी और वही जन्म और वही मृत्यु, वही 5 विषय है। उनमें से 5 विषयों में से कोई 1-2 विषय और कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है। तो इसलिए इस मरण संसार के पार जाने के लिए तो ईश्वर की शरण ही लेनी पड़ेगी। देखो, वस्तु का वस्तु के साथ संयोग होने पर सद्गुण भी बढ़ते हैं और दुर्गुण भी बढ़ते हैं। जब किसी वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ संयोग होता है तो सद्गुण भी बढ़ते हैं और दुर्गुण भी। मान के चलो अग्नि और मिर्च का संयोग हो गए तो बुरा प्रभाव आएगा। अग्नि और मिर्च का संयोग होने पर बुरा प्रभाव आता है, ये सबको पता है, घर में बैठ भी नहीं सकते आप। अग्नि में घी डालने पर सुगंधि उत्पन्न हो जाती है, अच्छा प्रभाव आएगा। मधु को अग्नि के साथ गर्म करने से विष बन जाएगा। संयोग किया घी का अग्नि का तो दोनों वस्तु अलग अलग है, लेकिन किसी का संयोग लाभदायक है, सुगंधिकारक है, और किसी का संयोग विष बन रहा है। सज्जनों से संयोग करने से सज्जनता आ जाएगी और दुर्जनों का साथ संयोग करने से दुर्जनता आएगी, उसमें कोई संशय। गिलोय नीम की बेल पर नीम के पेड़ पे चढ़ती है तो गिलोय में नीम का प्रभाव आ जाता है। इसलिए वैद्य लोग कहते हैं कि नीम की गिलोय का इस्तेमाल करना, प्रयोग करना औषधि में। संगति का असर तो पड़ता ही है। तो अब ये संगति देवों से कैसे करे, देवताओं से कैसे करे, ईश्वर के साथ कैसे करे, ईश्वर की उपासना कैसे करे, उसकी संगति। बुद्ध गुरु के शिष्य में बुद्धत्व आ जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। अज्ञानता की जो गांठ होती है वो नष्ट हो ही जाती है। इसी तरह परमात्मा की उपासना से उसका आनंद मिलना तो ये समझो स्वाभाविक है, मांगना नहीं पड़ेगा। फूलों के पास बैठने से सुगंधी आने लगती है, छीननी नहीं पड़ती सुगंध। फूलों से मांगनी नहीं पड़ती, छीननी नहीं पड़ती, बस बैठ जाओ, फूलों से खुशबू आने लगती है। अग्नि के पास बैठने से ताप स्वयं आने लगता है, आपको मांगना नहीं पड़ता, छीनना नहीं पड़ता, प्रतीक्षा भी नहीं करनी पड़ती, तुरंत आने लगता। आप अग्नि के निकट जाइए, कोई ठंड में ठिठुरता हुआ बालक है छोटा सा, उसको अग्नि के पास ले जाइए, अग्नि अपने आप उसको सब कुछ दे देगी जो उसका ठंड का दुख दूर करने के लिए पर्याप्त है। जल के पास बैठ जाइए, शीतलता अपने आप मिल जाएगी। जब हम सबको पता है कि निकटता होने से दुर्गुण या फिर सगुण आने ही है निश्चित रूप से, तो ईश्वर के अंदर के जो गुण हैं उनको भी तो देखना चाहिए। देखो, नदी का स्वभाव है समुद्र में मिल जाना, छोटी छोटी बूंदें अंततः समुद्र में जाके मिल जाती है। जल का बड़ा स्रोत है सागर, महासागर, और बूंद है छोटा सा स्रोत। तो जैसे एक एक बूंद इकट्ठी होके आकाश में जाती है, बादल बनती है, नीचे बरसती है, फिर पर्वतों से, पहाड़ों से, खेत खलियानों से गुजरते हुए अंततः नदियों नहरों के द्वारा सब तरह से समुद्र में आके मिल जाती है। जैसे जल समुद्र की तरफ बढ़ता है, स्वाभाविक बढ़ता है, जैसे अग्नि सूर्य की तरफ बढ़ती है। अग्नि का एक दीपक जलाओगे आप घर में तो अग्नि की जो लो है वो सूर्य की तरफ उठेगी, ऊपर की तरफ बढ़ेगी। जैसे वायु वायु के साथ बह जाती है, जैसे अग्नि का बड़ा स्रोत कौन है? सूर्य, सूर्य की तरफ उठती है। जैसे नदियां समुद्र की तरफ बहती है, जैसे धूल के कण अंततः पृथ्वी में ही आके मिल जाते हैं, ऊपर से नीचे ही आते हैं। जो बड़ा स्रोत होता है वो छोटी चीज को, अपने जैसी चीज को खींचता है, और वो जो छोटी चीज है वो उसमें मिल जाना चाहती है। आप इस चीज को समझो कि जो छोटा वो बड़े से, अपने ही जैसे बड़े गुण वाले से मिल जाना चाहता है। तो इसी तरह छोटा चेतन जीवात्मा भी बड़े चेतन परमात्मा से मिल जाना चाहता है। इसका स्वभाव है जीवात्मा का। ईश्वर की भक्ति के बिना इसको चैन नहीं आ सकता, कोई और उपाय है ही नहीं। ईश्वर उपासना को छोड़ करके कोई मनुष्य ये सोचे कि कहीं दूसरी जगह मेरी अंतिम परिणति हो जाए, सुख शांति मिल जाएगी, संभव ही नहीं है। वो असंभव प्रयास करेगा, असफल हो जाएगा,
और जीवन के अंतिम दिनों में रोता बिलखता सिसकता हुआ जाएगा संसार को छोड़ के, उसे कुछ नहीं मिलेगा। ये सब छूट जाना तय है निश्चित रूप से। वो सब कुछ फिक्स है कि आप चलिए इस आचार्य जी। संसार की एक जा नहीं सकते यहाँ से। हाँ जी, कुछ चलिए, पूछ रहे हैं कोई? हाँ समापन करें। समापन कर देते हैं बस। हाँ, देखो जिस प्रकार हम नदी पर बांध बना करके उसके गंतव्य को रोक देते हैं, ऐसे ही हमने क्या कर रखा है, आत्मा को हमने क्लेश और कामनाओं का बांध बना करके, ये 5 क्लेश है ना, पंच क्लेश, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश और अपनी अनियंत्रित इच्छाएं, इनका एक बांध बना दिया है। और जो नदी समुद्र में मिल जाना चाहती थी उसको रोक करके हमने दूसरी तरफ मोड़ रखा। उसको घुमाते घुमाते, कितना भी घुमाते रहेंगे, अंततः वो समुद्र में जाना ही है उसको, वहीं पर उसकी शांति मिलेगी, उसको शांत हो जाएगी, तब तक वो गमन करेगी। तो थोड़ा सा मैंने आपको ईश्वर उपासना के विषय में कुछ चीजें रखी, ये वेदों के अनुसार जो भी मुझसे हो सकता है थोड़ा कहीं कुछ छूट जाती है, बहुत सारी बातें इतने कम समय में नहीं हो पाती, लेकिन आगे कुछ ऐसा रखो अपने जीवन में, स्वाध्याय प्रतिदिन करो। आप बहुत कुछ सभी को आपने पुनः बता बहुत दिया है बहुत सभी लोगों को। धन्यवाद। आदरणीय लखनलाल आर्य जी को भी और आप सबको भी मेरा पुनः प्रणाम, सबको सादर नमस्ते। चलिए, और इस समय हम नैनीताल में हैं, तो कल नैनीताल घूमने के बाद फिर से बरेली, बरेली के बाद फिर से गजरोला मुरादाबाद बेटी के पास पहुंचेंगे। व्यासनंदन शास्त्री जी आप आइए। आचार्य लोकेश जी का बहुत बहुत आभार, वंदन अभिनंदन। आचार्य व्यासनंदन जी। ॐ वेदाहमितं पुरुषं महन्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अयनाय। ॐ शांति शांति शांति। महर्षि दयानंद सरस्वती योग संस्थान आर्य समाज महरौनी के तत्वावधान में विगत 2 वर्षों से अनवरत चल रहे आर्यों का महाकुंभ के सम्मानीय संचालक मित्रवर आर्यरत्न शिक्षक लखनलाल जी आर्य, हमारे आज के मुख्य वक्ता आदरणीय विद्वत्वर्य आचार्य लोकेंद्र जी, इस कार्यक्रम से जुड़े हुए प्रोफेसर डॉक्टर वेद प्रकाश जी शर्मा, माननीय कमला हंस जी, दया आर्या जी, दिल्ली से जुड़ने वाले प्रधान प्रेम सचदेवा जी, हमारे अन्य वानप्रस्थी जी, अरुण कुमार नरुला साहब, सभी सम्मानित आर्य बंधुओं, मातृशक्ति एवं देवियों, आज का विषय बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि अलग अलग विषयों पर चर्चाएं यहाँ होने का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम, और इसमें जुड़ करके लोगों को जीवन के संदेश प्राप्त होते हैं। जहां स्वाध्याय द्वारा, वेदों के स्वाध्याय चिंतन के द्वारा ईश्वर के सन्निकट होने का हम भाव ग्रहण करते हैं, वहीं ईश्वरोपासना जैसे विषय पर आज बड़ा ही गंभीर और बहुत ही सुंदर हृदय स्पर्शी व्याख्यान आचार्य लोकेंद्र जी का हुआ है। निसंदेह मनुष्य का मनुष्यत्व जागृत होता है, मनुष्य अपने असुरपन को दूर कर सुरत्व में विलीन होता है, उनके अंदर दिव्यता आती है, और उपासना नजदीक में बैठना, कहा किसके नजदीक, ईश्वर को अपनी अनुभूति में धारण करना, इसके लिए यम नियम आदि की चर्चा हुई। निसंदेह मनुष्य का जीवन तभी फलितार्थ होता है जब व्यक्ति अपने जीवन के अंदर ईश्वर उपासना को धारण करता है। महर्षि देवज्ञान जी महाराज ने प्रातः सायं संध्या उपासना को न केवल लिखा अपितु जीवन में उन्होंने घटाया,
और घंटों की समाधि 18 घंटे की समाधि लेने वाले महर्षि दयानंद ने सबको वेदों को लौटने का संदेश देते हुए ईश्वर उपासना की ओर संकेत किया है। हम आर्यों का सबसे बड़ा सिद्धांत है कि हम प्रातः सायं उस ईश्वर का ध्यान करते हैं। यदि हम प्रातः सायं संधि वेला में ईश्वर का ध्यान करते हैं, निस्संदेह हमारा जीवन देवत्व की ओर बढ़ता है, हमारी कमियां दूर होती हैं और हमारे अंदर एक सबसे बड़ा भाव आता है कि हम एक से अनेकता की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास वह क्षमता होती है, हम विश्व के लोगों को अपना कुटुंब समझने की भावना को जागृत कर देते हैं और जन जन मेरा मित्र बने, कण कण से हम प्रेम करें और साथ ही साथ प्राणी मात्र से हमारा मित्रवत भाव हो जाता है। अहिंसा प्रतिष्ठायाम वैर त्याग की भावना के साथ हम बढ़ते हैं। यम नियम के अंदर जो बड़ा ही सुंदर अपरिग्रह को उन्होंने विश्लेषित किया कि वह बिल्कुल समझिए कि एक अज्ञानता ढेर के समान उसको समझते हुए उससे अलग होना चाहिए और साथ ही साथ मनुष्य का जो मनुष्यत्व है इसी में है कि वह संधि उपासना अपने जीवन को चरितार्थ करे। हम अपनी बात को इसी रूप में ले जाते हुए अन्य को आमंत्रित करने का जो हमारे माननीय लखनलाल आर्य जी सोच रहे हैं, निसंदेह मैं उनका सम्मान करता हुआ उपासना को जीवन में घटाएं। और उपासना तभी फलितार्थ है जब हम स्वाध्याय से भी अपने को जुड़ें। वेदों का स्वाध्याय चिंतन, ऋषिकृत ग्रंथों का स्वाध्याय यदि व्यक्ति करता है, ईश्वर चिंतन और स्वाध्याय दोनों को करने वाले से ही हमारी संध्या पूर्ण होती है। ईश्वर उपासना अर्थात ईश्वर का ध्यान, ईश्वर का मनन चिंतन और साथ ही साथ ईश्वर कृत जो वेद माने गए हैं, वेद को ईश्वर कृत माना गया, ईश्वरीय वाणी मानी गई है, जिसके बारे में ओम यथे माम वाचम कल्याणीम अवदानी जनेभ्यः ब्रह्मराजन्य ग्वं शूद्राचार्य च स्वाचारणाय। ये जो वेद का यजुर्वेद के 26वें अध्याय का दूसरा मंत्र, जो मनुष्य को वेद की कल्याणी वाणी से रूबरू होने का एक बहुत बड़ा अवसर मिलता है और हम देववाणी अर्थात देवताओं की वाणी, परमात्मा की कल्याणी वाणी वेद से जैसे ही जुड़ जाते हैं, हमारा मनोभाव, हमारा चिंतन ईश्वर से अवश्यमेव जुड़ जाता है। क्योंकि जो जैसा है उसको उस रूप में यदि हम ध्याते हैं तो हमें अन्य जगह भटकने की आवश्यकता नहीं होती। आज लोग